to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. So this is the third part of classification of living world. इसमें हम लोग किंगडम फंगी के बारे में पढ़ेंगे. So before starting this video, let me tell you one thing about my new channel. So students, recently I have started one new channel that is Arena Tutorial Short. So अगर अभी तक आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, सबसे पहले आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा. उस वीडियो में ना बच्चों आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेगी. मीन्स जो चैप्टर्स मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसके आप लोग एकदम शॉर्ट पॉइंट्स, शॉर्ट उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट इनसाइट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि बेसिकली वो पूछा ही जाता है. आप लोग जब उसको देखोगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ वो चीज़ बहुत आप लोगों को काम आने वाला है आप लोगों के एग्ज़ाम में. सो अगर अभी तक आप लोग उस चीज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर कर लिए हो तो आप लोग उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. लेकिन अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी आप लोग जाके उसको सब्सक्राइब करो. और ये वीडियो को अभी तो मैं स्टार्ट कर दूंगी लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज आप लोग इसको जितना लाइक करोगे ना ये उतने बच्चों के पास पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो किंगडम फंगी. देखो फंगी का मतलब मैं आप लोगों को बोली थी ना कि जब भी फंगी का नाम सुनो या सुनोगे तो आप लोग मशरूम को रिलेट कर लेना, ठीक है. मतलब इसमें ना हम लोग मशरूम के बारे में पढ़ेंगे और सिर्फ मशरूम नहीं, मशरूम से रिलेटेड उसकी जितने भी स्पीसीज़ हैं ना लाइक उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. सो मशरूम आप सबको पता है, बहुत जन आप लोग खाते होंगे. तो ऐसे बहुत सारे मशरूम होते हैं जो कि एडिबल होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ होते हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़ोगे जो कि नॉन एडिबल होते हैं, जिसको हम नहीं खा सकते. अगर खाएंगे तो शायद हम लोग मर भी सकते हैं. ओके, आप लोग पढ़ोगे इसमें. सो किंगडम फंगी, इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे ना वो लोग यूनिसेलुलर होते हैं एज वेल एज मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. मीन्स दोनों यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर का मतलब आपको पता है 1 सेल होगा और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मोर देन 1 सेल. और इस किंगडम में और जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो लोग हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, मतलब अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे, ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे, प्लांट्स जैसे नहीं होंगे. वो लोग हेट्रोट्रॉपिक होंगे, मतलब वो लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे, दूसरों पे डिपेंड करेंगे. सेकेंड, वो लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे. यूकैरियोटिक के बारे में पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा. नाउ लेट्स सी सम मोर पॉइंट्स अबाउट दिस किंगडम फंगस या किंगडम फंजाई और फंगी. देखो इसको ना बहुत जन फंजाई भी करके बोलते हैं, तो अगर मैं बीच बीच में फंजाई भी बोल दूँगी तो आप लोग ये मत समझना कि मैं कुछ और नाम बोल रही हूँ, वही है. ओके, नाउ अब किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स और इसमें होते हैं. देखो मेनली इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना उनमें क्लोरोफिल नहीं होता. क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, पर इनमें नहीं होता है. क्लोरोफिल अगर नहीं है मतलब खाना नहीं बना पाएंगे, ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे. ओके, इनमें ना सेल वॉल होता है, ये इंपॉर्टेंट है. किंगडम फंगी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनमें सेल वॉल होता है. और सेल वॉल किस चीज़ से बनता है? काइटिन से. इसको हम काइटिन बोलते हैं. सो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल ऑफ किंगडम फंगी इज मेड अप ऑफ डैश, तो आप लोग को यहाँ पर काइटिन करके लिखना है. ये एक टफ शुगर होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ रहता है. देन दे आर यूजुअली नॉन मोटाइल, मतलब ये लोग ना अपने जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं. नॉन मूवेबल होते हैं ये लोग. जैसे प्लांट्स अपने जगह में रहता है ना, ये लोग भी स्टेशनरी रहते हैं. ओके, अब ये लोग किस जगह में ग्रो करना पसंद करते हैं? इनको थोड़ा डार्क, थोड़ा सा मतलब वार्म और मॉइस्ट, थोड़ा उस टाइप का इनको एनवायरनमेंट पसंद है, उसमें ये लोग ग्रो करते हैं. एंड दे यूज़ डेड ऑर्गेनिक मैटर एज फूड. ये लोग ना मरा गला चीज़ खाते हैं, ठीक है. मैं आप लोगों को बोली ना ये लोग अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो ये लोग ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे, लेकिन ये लोग ना मरे गले चीज़ के ऊपर उगते हैं. जैसे कि कोई लकड़ी सड़ रहा है तो सड़ता हुआ चीज़ के ये लोग ऊपर उग जाएंगे. तो इस टाइप का न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. तो ये लोग को हम सैप्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं कि ये लोग मरे गले चीज़ों को खाते हैं. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों का आ जाएगा मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड्स. ब्रेड मोल्ड्स के बारे में आप लोग स्पेसिफिकली यहाँ पर पढ़ोगे. मशरूम आप सबको पता है. सो किंगडम फंगी में ये सब इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिनका ऐसा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है. बहुत ईजी है ये बच्चों, आप लोग आराम से इसको याद रख सकते हो. अभी
कुछ ऐसे भी फंगी होते हैं जो कि पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये लोग रहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये लोग अपना घर बना लेंगे और उनसे ये लोग अपना खाना, शेल्टर ऑब्टेन करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल्स है यहाँ पर पैरासाइटिक फंगी, जैसे कि यहाँ पर एक फंगस का बात कर रहा है जो कि हमको रिंग वॉर्म करता है। देखना तो हम लोग की बॉडी में से रिंग वॉर्म हो जाता है, ऐसे गोल गोल, बहुत खुजली होता है, ऐड भी आता है, ठीक है, दाद करके हम लोग उसको बोलते हैं। सो वो करता है एक पैरासाइटिक फंगी, मतलब ऐसा फंगस जो पैरासाइटिक नेचर का होता है, वो हम में ये बीमारी करता है। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। फंगस है, ये लोग ना दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। या तो ये लोग स्पोर बनाएंगे, स्पोर दाना दाना जैसा कुछ फॉर्मेशन करते हैं जिससे ये लोग अपना नंबर को बढ़ाते हैं। बडिंग मतलब जैसे आलू में देखना, एक आलू से लग के, जैसे ये आलू है उससे लग के ऐसे एक बड निकलता है ना, मतलब उसी हिसाब से ये लोग बडिंग करते हैं। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जैसे कि बच्चों ऐसे एक लंबा लंबा इसका मतलब कोई पार्ट है बॉडी का। फ्रेगमेंटेशन मतलब वो अलग अलग पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है और बाकी जितने भी ऐसे पार्ट्स बनते हैं ना छोटे छोटे, फिर वो लोग इंडिविजुअली ग्रो कर जाते हैं। पढ़े होगे शायद आप लोग, नहीं पढ़े हो तो शायद आप लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे या हायर क्लासेस में देखते हैं। तो ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग एज वेल एज फ्रेगमेंटेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ यूज़फुल फंगी के बारे में कि फंगस जो होते हैं ना वो लोग यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल तो होते ही हैं। यूज़फुल कैसे होते हैं देखो, ये दो फंगस का आप लोग नाम देखो, पेनिसिलियम एज वेल एज एस्परगिलस, ये दो का नाम आप लोगों को याद रखना है। ये लोग जो हैं दोनों, ये लोग क्या करते हैं ना, चीज़ बनाने में मदद करते हैं। जब भी चीज़ बनता है तो ये लोग मदद करते हैं क्या बनाने में, चीज़ बनाने में। तो ओके, पेनिसिलियम एज वेल एज एस्परगिलस, तो ये जो दो फंगस हैं एक्चुअली इनको हम ऐड करते हैं चीज़ में, सो दैट चीज़ का एक स्पेसिफिक फ्लेवर आ जाए, एक टेस्ट आ जाए चीज़ में। देन यहाँ पर एक चीज़ मैं काट दी हूँ यहाँ पर, ओके, एगैरिकस करके एक मशरूम है। एगैरिकस जो हम खाते हैं मशरूम को, देखो सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते हैं। ओके, एगैरिकस करके एक मशरूम है जिसको हम खा सकते हैं, सो दे आर एडिबल मशरूम, दे आर एडिबल मशरूम। फंगस को हम लोग बोलते हैं कि ये लोग नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं। कैसे, मैं आप लोगों को बताई थी ना, ये लोग एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं, बैक्टीरिया के लिए बताई थी, तो वैसे ही फंगस भी वैसे ही होते हैं। ये लोग मरे गले चीज़ को, मीन्स मरे हुए चीज़ को ये लोग एकदम डिकम्पोज करवाते हैं, गलाते हैं, एकदम गलाते हैं और एनवायरनमेंट को एकदम क्लीन बनाते हैं। सो ये लोग नेचुरल स्कैवेंजर्स है, इनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट एकदम क्लीन रहता है। देन यीस्ट का बात करते हैं। देखो यीस्ट बहुत पॉपुलर सा एक फंगस है। यीस्ट को ना हम लोग यूज़ करते हैं डो बनाने में, जैसे कि सोच लो जो बेकरी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, लाइक ब्रेड बनता है, पिज़्ज़ा का जो बेस होता है, उस बेस को बनाने के लिए हम यीस्ट को यूज़ करते हैं। एक्टिवेटेड यीस्ट होता है, एकदम पाउडर जैसा कुछ आता है, वो उसी हिसाब से रहता है। और उसको डालने से क्या होता है ना, वो वहाँ पर मतलब वो चीज़ों को एकदम फुला देता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करवाता है, एकदम फ्लफ़ी बनाता है। तो यीस्ट को हम यूज़ करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए बनाने के लिए, विटामिन्स बनाने में भी यीस्ट यूज़ होता है। देन दी फंगस एस्परगिलस, ये जो फंगस है जो यहाँ भी नाम लिखा हुआ है, अब इसको यूज़ करके ना सिट्रिक एसिड भी बनता है। और सिट्रिक एसिड एक ऐसा चीज़ है, मतलब ये एक एसिड है लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में आता है, ये अमेज़ॉन में भी मिलता है। ओके, सिट्रिक एसिड को जेली में, जैम्स में, कैंडीज़ में यूज़ करते हैं एज प्रिजर्वेटिव, ताकि चीज़ें जल्दी ख़राब ना हो, लॉन्ग टाइम तक चीज़ें ख़राब ना हो, वो चले। तो सिट्रिक एसिड को हम बनाते हैं बाय यूजिंग दिस फंगस एस्परगिलस। वाइन का नाम आप लोग सुने होंगे, बियर का नाम सुने होंगे। सो वाइन एंड बियर, सोचो ये सारे प्रोडक्ट्स भी फंगस की वजह से, फंगी की वजह से बनाया जाता है, इन्हीं को यूज़ करके। सो वाइन इज़ मेनली प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। जो ग्रेप्स होता है उसको हम फर्मेंट करते हैं, मतलब कुछ चेंजेस उसमें लाते हैं और हम वाइन बनाते हैं। ये चेंजेस करने के लिए हमको फंगी चाहिए। वैसे ही बियर बनाते हैं बार्ली से, बार्ली में कुछ कुछ चेंजेस लाते हैं हम बाय यूजिंग फंगी, और हम लोग वहाँ पर बियर बनाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन जो मैं यहाँ पर लिखी हूँ ना, उसका मतलब क्या है। सो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो शुगर पार्टिकल्स होता है ना, मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसको हम बदलते हैं अल्कोहल एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में। कैसे, या तो बैक्टीरिया को डालेंगे, वो अपना काम करेगा, ये सब चीज़ों में कन्वर्ट करेगा, किसको, शुगर को, या फिर यीस्ट को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे अंडर एन एरोबिक कंडीशन। एन एरोबिक कंडीशन का मतलब ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन ना के बराबर रहेगा वैसा सेटअप करना पड़ेगा। फिर हम लोग जो ग्रेप्स लिए हैं या बार्ली लिए हैं, वहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया या फिर यीस्ट को ऐड करेंगे
और वो लोग वो सब चीज़ को एकदम तोड़ मरोड़ करके अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वाइन इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एंड बियर को प्रिपेयर करते हैं बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बार्ली। फर्मेंटेशन जो वर्ड आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, आप लोगों को पक्का एग्जाम में वापस देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। अब है हार्मफुल फंगी। अब हार्मफुल फंगी मतलब ऑब्वियसली अब हम लोग को थोड़ी ना ये लोग छोड़ेंगे, ना एनिमल्स को छोड़ेंगे, ना किसी को छोड़ेंगे, ऑब्वियसली अटैक तो करेंगे। सो बहुत सारे फंगी होते हैं जो फूड ग्रेन्स को, फूड प्रोडक्ट्स को ख़राब कर देते हैं, एकदम स्पॉइल कर देते हैं। जैसे पोटैटो में लेड ब्लाइट, व्हीट में रस्ट कर देते हैं, कॉर्न में ये लोग स्मट कर देते हैं, ग्रेप्स में डाउनी माइल्ड्यू करके बीमारी कर देते हैं। तो ये सब बीमारी है। आप लोगों के बुक में इसका फोटोज़ होगा, अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आप लोगों को काम आएगा, देखो समझोगे आप लोग। तो ये सब बीमारी है विच इज़ कॉज्ड बाय फंगस। फंगस हम लोगों को भी अफेक्ट करते हैं, हमको भी बीमारी कर देते हैं, लाइक रिंग वॉर्म कर देंगे, एथलेट्स फूड कर देंगे, जो कि गंदा मोजा और गिल्ला जूता, लाइक या गिल्ला मोजा पहनने से हो जाता है, ऐसे बीच बीच में पैर में ना, फीट में से बीच बीच में हो जाता है। ये लोग प्लांट्स एनिमल्स के टिश्यूज़ को अटैक करके बीमारी कर देते हैं। मोल्ड स्पोर्स करके जो होते हैं वो लोग एलर्जीज़ करते हैं, और एलर्जीज़ की वजह से लोगों को स्नीजिंग और एलर्जीज़ का जो सिम्टम्स होता है ना वो सब हो जाता है। ये लोग पेपर, लेदर, क्लॉथ किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। पेपर भी ख़राब कर देते हैं, लेदर को भी पूरा ख़राब कर देते हैं, कपड़ा को भी ख़राब कर देते हैं। फ्लाई एगैरिक ये एक फंगी है जिसका साइंटिफिक नेम है अमेनिटा मस्कैरिया। एक और फंगी है जिसका नाम है डेथ कैप, मतलब ये लोग मशरूम जैसे ही है। ओके, इसका नाम है अमेनिटा फेलोइड्स। अब ये दोनों मशरूम को हमको नहीं खाना चाहिए बिकॉज दे आर डेडली पॉइजनस। अगर ये हम लोग खाएंगे ना तो डायरेक्ट ऊपर। ओके, सो सारे मशरूम्स एडिबल नहीं होते हैं। जो एडिबल होता है उसको हम खाते हैं, और जो एडिबल नहीं होता है उसको गलती से भी नहीं खाना चाहिए। ओके, वरना काम ख़त्म हो जाएगा। अभी किंगडम फंगी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके ऊपर एक और देखो, वो आप लोग देखे होगे ना, जैसे मोनेरा में बैक्टीरिया को पकड़ के उसके ऊपर थोड़ा समझा दिया था, फिर प्रोटिस्टा में आप लोग देखे एमीबा को पकड़ के समझा दिया था, फंगी में मोल्ड के ऊपर में आप लोगों को थोड़ा पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं। देखो ये जो है मोल्ड्स, अब ये क्या है बोल रहा है मेनली, आप लोग बहुत बार माइंड किए होगे ना कि क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड के ऊपर में देखने का कैसे ग्रीन ग्रीन, और कैसे एक अलग सा एक, जैसे ब्रेड जब ख़राब हो जाता है तो कैसे उसके ऊपर में एक कॉटनी मास, मतलब एक डस्ट सा, एक अलग सा नहीं लग जाता है ग्रीन ग्रीन करके, इसको बहुत सॉफ्ट लगता है छूने में, बहुत स्मेल भी होता है उसमें। तो वही मोल्ड्स होते हैं। ओके, फंगस है वो। तो म्यूकर एंड राइजोपस करके दो बहुत ही कॉमन से ब्रेड मोल्ड्स है, जो कि ब्रेड में और बाकी पेपर में भी उग जाता है, फ्रूट्स में भी उग जाता है, मतलब ख़राब करने के लिए ना ये लोग माहिर है। तो म्यूकर एंड राइजोपस ये दो कॉमन ब्रेड मोल्ड्स हैं जो कि ब्रेड में तो उगते ही हैं, साथ साथ में बाकी ऑर्गेनिक चीज़ को भी नहीं छोड़ते हैं। फ्रूट्स में भी उग जाते हैं, वेजिटेबल्स में भी उग जाते हैं। ये लोग कुछ इस टाइप से दिखते हैं, मतलब इनका ऐसे बॉडी में लॉन्ग सा स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग सा, और ऊपर में ये थोड़ा सा इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ये लोग माइक्रोस्कोपिक होते हैं, खाली आंख से नहीं दिखेंगे हमको। इनका ये जो आप लोगों को लॉन्ग फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं हाइफी। ये बना रहता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस से। ओके, मीन्स इसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब जो मोल्ड हाइफी जो होते हैं ना, ये लोग ऐसे ही कॉटनी मास में ग्रो कर जाते हैं, मतलब इनका जो ये लोग असेंबल हो जाते हैं ना एक साथ, जो ये लोग ग्रुपिंग बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मिला के माइसीलियम। उसके बारे में पढ़ोगे आप लोग, ऐसे पीछे में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये जो हाइफी होता है ना, इसमें आप लोग याद रखना कि जो मोल्ड्स के लिविंग पार्ट, यही लंबे लंबे ये ऊपर वाले पार्ट लिविंग पार्ट होते हैं, कौन, हाइफी। अभी ये जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं दे आर हेट्रोट्रॉपिक, मतलब दूसरों में डिपेंड करते हैं ये लोग खाने के लिए। ऑब्वियसली दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द सरफेस ऑन विच दे ग्रो। वो लोग जिसके ऊपर ग्रो करेंगे बस वहीं से ये लोग खाना पीना करेंगे। ब्रेड के ऊपर ग्रो करेंगे तो ब्रेड इनका खाना है, पेपर के ऊपर अगर ये लोग ग्रो कर दिए तो पेपर इनका खाना है। ओके, तो ये लोग मेनली ग्रो करते हैं कैसा जगह में, थोड़े ऐसे मॉइस्ट और थोड़ा वार्म, इस टाइप का कंडीशन में ये लोग ग्रो कर जाते हैं। अब ये लोग भी सांस लेंगे तो इनका रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस, ये लोग ऑक्सीजन लेके ये लोग रेस्पायर करते हैं। ओके, अब इनका रिप्रोडक्शन का बात कर रहा है, सो दे इंक्रीज देयर नंबर बाय बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मीन्स। एसेक्सुअली ये लोग स्पोर फॉर्म करके ये लोग लाइक अपना नंबर बढ़ाते हैं, सेक्सुअली ये लोग अपना नंबर बढ़ाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, जिसके बारे में अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्लास 9th में डायरेक्टली आप लोगों का है।
आई डोंट नो क्लास 8 में है कि नहीं, बट 9 में तो पक्का से ICSE में। ओके, सो तब का तब देखेंगे। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो फंगस होते हैं, किंगडम फंगस या किंगडम फंगी, वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। नाम याद रखना है, एसेक्सुअल वे में स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल में है यहाँ पर कॉन्जुगेशन। तो किंगडम फंगी आप लोगों का खत्म हो गया। किंगडम प्लांटे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज किंगडम प्लांटे बहुत वास्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि उसको एक ही पार्ट में मैं ख़त्म कर दूँ किंगडम प्लांटे को, उसका एक अलग सा पार्ट बनाऊँगी। अगर बच्चों आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे बताओ। मैं आप लोगों को जो टॉपिक अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा ना, तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो वापस से बना दूंगी। बट आई डोंट थिंक कि नहीं आया होगा, आना तो चाहिए आप लोगों को समझ में। बच्चों वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक करो, पहले आप लोग इसको लाइक कर दो, फिर आप लोग आगे का सुनो मैं जो बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप अच्छा तो लगा ही होगा, लाइक तो ज़रूर से करोगे, शेयर एंड सब्सक्राइब भी आप लोग कर देना। थैंक यू।